सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट परिकल्पनाएं, कुछ इसकी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं और इसके कौन कौन से मेन प्रतिपादक थे जो अब्रॉड से थे और कुछ इंडिया से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति समाज प्लस शास्त्र से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? समाज के विभिन्न संकल्प, संरचना, प्रक्रिया आदि का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन। ठीक है। समाज के जो विभिन्न संकल्प होते हैं, समाज विभिन्न विभिन्न संकल्पनाओं से मिलकर बना होता है। समाज की बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे परिवार हो गया, मूलभूत इकाई हो गई, उसके बाद फिर समूह हो गया, फिर उसके बाद हो गया मेन समाज ही हो गया। और उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज बना है, उन सब का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। जो सोशोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सोशियस एंड लोगस। सोशियस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब समाज होता है। लोगस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता ही है अध्ययन करना, विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि ये दो अलग अलग भाषाओं के लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ठीक है। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी, इथोस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों के समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं अगस्ट कॉम्ट, जो फ्रांस से संबंधित थे। 1838 में इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इनकी अपनी बुक पॉजिटिव फिलोसफी बुक में, ये देखिए पॉजिटिव फिलोसफी बुक, ये अगस्ट कॉम्ट की है। ठीक है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अगस्ट कॉम्ट फ्रांस के थे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसफी और दूसरी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है। समाज का अध्ययन ही सोशल फिजिक्स होता है। सोशियोलॉजी को सबसे पहले इसी नाम से जाना गया, सोशल फिजिक्स के नाम से गया। ठीक है। सोशल फिजिक्स को क्वेटलैंड बेल्जियम का कॉपीराइट, एक आदमी था बेल्जियम का जिसका नाम क्वेटल था, उसने कॉपीराइट लगा दिया कि सोशियोलॉजी फिजिक्स के नाम पर उसने एक अपनी बुक को पब्लिश किया था या अपने किसी जर्नल को पब्लिश किया था, तो उसने कॉपीराइट लगा दिया। तो उसके बाद 1838 में सोशियोलॉजी शब्द उन्होंने दिया नहीं। तो पहले अगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को सोशल फिजिक्स नाम दिया था, लेकिन क्या हुआ कि बेल्जियम का एक बंदा था क्वेटलैंड, जिसने कॉपीराइट लगा दिया कि सोशल फिजिक्स वर्ड तो मेरा है, मैंने अपने एक बुक में या जर्नल में इसका जिक्र किया है। तो फिर 1838 में अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द समाज के अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक है। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। इनके द्वारा दी गई परिभाषा है कि सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है समाजशास्त्र। ठीक है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र। इनके द्वारा दो बुक हैं, जैसे पॉजिटिव फिलोसफी और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। साइंस को उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था स्वतंत्रता के आधार पर। जैसे इंडिपेंडेंट होती गणित, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है खगोल शास्त्र के बाद आता है भौतिकी, उसके बाद आता है रसायन विज्ञान, उसके बाद आता है प्राणी शास्त्र, उसके बाद आता है समाजशास्त्र। यानी समाजशास्त्र जो है, ये जो क्रम है ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्रम दिखा रहा है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सी विषय कितना ज़्यादा स्वतंत्र है। जो फर्स्ट में आ रही है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, और जो सबसे लास्ट में आ रही है वो सब ज़्यादा अधीन है अन्य विषयों पर। उसके अध्ययन के लिए हमें हर तरह के सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, या हर तरह के सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे स्वतंत्र गणित, सबसे ज़्यादा अधीन कौन है, समाजशास्त्र। ठीक है। सर्वाधिक डिपेंड है, सारी सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है, इसलिए इसको विज्ञानों की रानी कहा गया है। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सब हर सब्जेक्ट पर स्वतंत्र डिपेंड रहती है। योगदान क्या था अगस्ट कॉम्ट का? इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाओं को सिद्धांत दिया। अलौकिक स्तर पर चिंतन करना चाहिए, या अमूर्त तात्विक स्तर पर चिंतन करना ही चाहिए। अलौकिक स्तर पर जैसे कि ये होता है कि सत्य, आखिरी सत्ता किसकी है, ईश्वर है कि नहीं है, ये अमूर्त तात्विक स्तर जो हम लोग देखते हैं, ये तत्व मीमांसा जो हम लोग देखते हैं कि जो है हम लोगों के सामने जो घटनाएं घट रही हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, कैसे क्या हो रही हैं, इन सब के बारे में अध्ययन अमूर्त तात्विक स्तर। प्रत्यक्षवाद यानी जो है पर ये 3 तरह के हो सकता है, परीक्षण के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, अवलोकन के आधार पर और वस्तुनिष्ठता के आधार पर, यानी 4 प्रकार के हो सकता है। ठीक है।
समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, एक होती है कोई चीज़ें ठहरी हुई और कुछ चीज़ें परंपरागत रूप से नहीं चलती हैं, उन्हें बदलाव आता रहता है, उनको सोशल डायनेमिक्स कहा गया। और एक सोशल कॉम्ट का अलग लास्ट वाला सिद्धांत था मानवता का धर्म सिद्धांत। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। दुर्खीम, ये अगस्ट कॉम्ट के सक्सेसर थे, पहली एकेडमिक सोशोलॉजिस्ट इन्हीं को कहा गया, फ्रांस के थे और आधुनिक समाजशास्त्र का इनको जनक कहा गया। सोशोलॉजी में सोशल फैक्ट का अध्ययन करते हैं, यानी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सामाजिक तथ्य समाज द्वारा स्वीकार वह व्यवहार इसका वस्तुनिष्ठ तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। ये क्या होता है सोशल फैक्ट? सोशल फैक्ट मतलब कि कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका समाज द्वारा परीक्षण हो पाए। ऐसा नहीं कि हर एक कार्य सामाजिक फैक्ट सोशल फैक्ट होता है। सोशल फैक्ट होने के लिए उस पर्टिकुलर कार्य को समाज के द्वारा परीक्षण किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लव मैरिज, तब पूरा समाज देखेगा कि समाज द्वारा स्वीकार है कि नहीं, क्यों स्वीकार नहीं है, तब तो अध्ययन करो। यह सामाजिक तथ्य है जिनका तर्क वितर्क किया जा सके, वही क्या कहलाते हैं सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट। ठीक है, योगदान क्या था? श्रम विभाजन की थ्योरी दी थी दुर्खीम ने, आत्महत्या की थ्योरी दी थी, सामाजिक तथ्य की थ्योरी दी थी और वैज्ञानिक नैतिकता की थ्योरी दी थी। ठीक है, पहला अकादमिक समाजशास्त्री दुर्खीम, जिसे हम लोगों ने देखा। समाजशास्त्र को स्वतंत्र एवं स्वायत्त विकास के रूप में विकसित करने के श्रेय इन्हीं को जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाजशास्त्र आया। इसका अध्ययन येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में 1876 में स्टार्ट हुआ। समाजशास्त्र एक विषय है जिस पर अध्ययन करना चाहिए। उस विषय का सबसे पहले रूप में अध्ययन कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? येल यूनिवर्सिटी में हुआ, अमेरिका की, 1876 में। ठीक है, ये दुर्खीम के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सुसाइड, अ स्टडी इन सोशोलॉजी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन दुर्खीम के। ठीक है, फिर आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कहाँ से थे? इंग्लैंड के थे। गांधी जी का इसके पहले जितने भी थे मेनली फ्रांस के थे, दुर्खीम भी और अगस्ट कॉम्ट भी फ्रांस के थे। अब आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित कराने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान, जैसे हम लोगों ने देखा था सोशियोलॉजी सोशियो प्लस लोगस से बना है, तो इसी कारण इन्होंने दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। चलिए ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं देखते हैं। फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, इंग्लैंड के ही थे। समाज का क्रमबद्ध अध्ययन ही समाजशास्त्र है, इन्होंने कहा, और एक बुक सोशियोलॉजी नाम से पब्लिश की। ठीक है, अब ब्रिटेन में समाजशास्त्र के विकास का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर भी इंग्लैंड के थे और जॉन भैया भी इंग्लैंड के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्स वेबर, ये थे जर्मनी के। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का अध्ययन, सोशल प्रोसेस का, सोशल एक्शन थ्योरी का इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, यानी सामाजिक क्रिया, समाज में कोई भी घटना चार आधार पर होती है। पहला आधार है तार्किक क्रिया, दूसरा है मूल्यांकनात्मक, तीसरा है भावात्मक, चौथा है परंपरागत। ठीक है, तार्किक क्रिया क्या होती है? नॉर्मल ऐसी कोई भी एक्शन जिस पर समाज के लोगों के द्वारा तर्क वितर्क किया जा सकता है, उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकनात्मक, नैतिकता व आदर्श के आधार पर सामाजिक क्रिया का मूल्यांकन होता है। मतलब कोई भी ऐसा कृत्य कर दिया गया है तो समाज उसको नैतिकता व आदर्श के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा। भावात्मक मतलब उसमें भाव भी होना चाहिए पर्टिकुलर एक्शन में। और परंपरागत जो चली आ रही है, जैसे दीपावली कोई मना रहा है तो मना ही रहा है, ऐसा कुछ। रिलेटेड टू वेबर कुछ फैक्ट्स हैं। मार्क्स का भूत वेबर को कहा जाता है। सामाजिक क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया, ये हम लोग देख चुके हैं। इन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत, सत्ता एवं शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक स्तरीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया। ठीक है, ये वही तक वर्ल्ड लेवल के थे जितने भी थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंडिया अपने भारत के लेवल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ 1914 में। ठीक है, फिर 1919 में बम्बई यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गैंडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1914 में स्नातक स्तर पर यूजी में क्या स्टार्ट हुआ? यूजी में स्टार्ट हुआ समाजशास्त्र का अध्ययन। लेकिन समाजशास्त्र विभाग यानी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 4-5 साल बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में ही एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे प्रोफेसर पैट्रिक गॉर्डेंस की अध्यक्षता में। फिर 5 साल बाद क्या हुआ? प्रोफेसर पैट्रिक के शिष्य जीएस घुरिये ने समाजशास्त्र विभाग के पहले अध्यक्ष बने। ये 5 साल में घटनाएं हो रही हैं। 1914 में पहली बार क्या बना? स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन। 1919 में क्या हुआ? समाजशास्त्र विभाग की स्थापना, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना। 1924 में यानी 5 साल बाद फिर से देखा कि जीएस घुरिये जो हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये,
घुरिये क्या बने, समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का जनक इन्हीं को कहा जाता है, जे एस घुरिये को। भारत में समाजशास्त्र के विकास में सर्वाधिक योगदान राधा कमल मुखर्जी और जे एस घुरिये को दिया जाता है। देखेंगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में। ये राधा कमल मुखर्जी जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जी एस घुरिये जी मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से स्टार्ट हुआ। और भारतीय समाजशास्त्र की जननी इरावती कर्वे को कहा जाता है, जिन्होंने किनशिप पर अध्ययन किया था, नातेदारी पर अध्ययन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा भारतीय समाजशास्त्रियों पर। जी एस घुरिये जी, गोविंद सदाशिव घुरिये, इनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का अध्ययन और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि कैसे 1914 में स्नातक स्तर पर बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ। 1919 में फिर बम्बई प्रोफेसर, वहाँ के ब्रिटिश प्रोफेसर कोई थे, उनके द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना। और 1924 में सदाशिव शिवराज जी उस विभाग के अध्यक्ष बने। भारतीय समाज के आंतरिक अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, इनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियन साधुज, सोशल टेंशन इन इंडिया, कल्चरल एंड सोसाइटी। ठीक है, ये बस फैक्ट है, इनको देखना है, बस हो गया। राधा कमल मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपना अध्यापन किया। नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया। उनके द्वारा कुछ पुस्तकें हैं, जैसे द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोक्रेसीज ऑफ द कास्ट, द सॉन्ग्स ऑफ सेल्फ सुप्रीम, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। योगदान क्या था, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया। भारत में वर्ग संघर्ष को हटाने की बात की और समन्वित दृष्टिकोण की बात कही इन्होंने। मनुष्य ईश्वर प्रकृति, ये तरह सिद्धांत दिया कि मनुष्य और ईश्वर और प्रकृति एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इरावती कर्वे जी भारतीय समाजशास्त्र की जननी कही जाती हैं। पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रही हैं और नातेदारी का व्यापक अध्ययन किया। जाति व्यवस्था का अध्ययन, भारत में नातेदारी व्यवस्था, हिंदू सामाजिक विवेचन, ग्राम समूह में एक समूह संबंध की बात की। ठीक है, तो ये भारत के इम्पोर्टेंट कौन कौन थे, इरावती कर्वे, ये 3 नाम ही आपको याद रखने हैं, इरावती कर्वे, पुणे विश्वविद्यालय, नातेदारी। कुछ पुस्तकें हैं, ये फैक्चुअल है। ठीक है, इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल, नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया। ठीक है, नैतिक मूल्य पर ज़्यादा बल दिया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक मूल्य, वर्ग नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो राधा कमल जी, कमल के समान नैतिकता। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी एस घुरिये जी, ये तो समाजशास्त्र के, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने भारतीय समाज के आंतरिक अध्ययन पर जोर दिया है कि अभी तक जो भारत के समाज है उसके उथले, जैसे कि ब्रिटिश क्राइटेरिया रहती थी, नॉर्मली यूरोपियन क्राइटेरिया रहती थी समाज की परिभाषा के रूप में। इन्होंने देखा कि नहीं, समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीय समाज की अलग परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये उन परिभाषाओं की दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज कई तरह से कई प्रशस्तरों में बटा हुआ है। और भारतीय समाज में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति अलग है, संस्कृत से कैसे लोगों का जुड़ाव है वो लोग है। और संस्कृत मतलब संस्कृत है जो तो मनुष्य की जीवन शैली कैसी बन चुकी है। ठीक है, तो ये थे जी एस घुरिये जी। और कुछ इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट थे, जैसे मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब कहाँ के थे, ये थे बाहर के भी थे। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, ये दुर्कीम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोसाइटी। चलिए, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ सोशोलॉजी के बारे में। बाकी हम इनकी थ्योरी के बारे में और इनके के द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, उसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।